नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है इंडिया न्यूज बिजनेस के खास शो पोर्टफोलियो पिक में। मैं कंचन नौटियाल डेली जुड़ती हूँ आपसे हमारे शो के खास सेगमेंट के जरिए, जहाँ पे आपको मिलती है जानकारी बढ़ते गिरते स्टॉक्स के बारे में और साथ ही मिलता है सुझाव हमारे खास एक्सपर्ट्स के जरिए। तो चलिए सीधा जुड़ते हैं विकास बागरिया जी के साथ और जानते हैं कि आज वो आपके पोर्टफोलियो के लिए कौन सा स्टॉक लेके आए हैं। तो स्वागत है आपका शो में। नमस्कार कंचन जी, कैसे हो आप? आई एम गुड, आप कैसे हैं सर? एकदम बढ़िया। जी सर, कौन सा स्टॉक लेके आए हैं हमारे व्यूअर्स के पोर्टफोलियो के लिए, जो इस टाइम पे बाजार के हाल तो वैसे ही काफी अच्छे लग रहे हैं, कल की न्यूज तो सबके लिए एक अच्छी खबर है। आप कौन सा स्टॉक लेके आए हैं जो इससे भी ज्यादा अच्छी खबर आने वाले टाइम पे हमारे व्यूअर्स को दे सकता है? जो मैं पोर्टफोलियो पिक के लिए शेयर लेके आया हूँ उसका नाम है बेयर क्रॉप साइंस। जी जैसे कि मोदी गवर्नमेंट का फोकस भी है कि किसानों के लिए इन लोग बार बार बातें करते हैं कि किसानों के लिए बेटर करना है, तो ये जो कंपनी है एकदम समझ लीजिए एग्री एग्री प्रोडक्ट से डील करती है ये कंपनी। एंड कंपनी जो है इंटायरली एग्री केयर बिजनेस में है, जहाँ पे कि ये मैन्युफैक्चर इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, हर्बिसाइड एंड वेरियस एग्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स और कॉर्न सीड्स पे ये कंपनी काम एग्री केयर बिजनेस में है, जहाँ पे की करती है। तो पूरा का पूरा और टेक्निकली भी ये बहुत अच्छा है। तो थोड़ा सा पहले कंपनी का एक ओवरव्यू दे देता हूँ कंचन जी। तो कंपनी का जो राइट। है, कंपनी क्रॉप प्रोटेक्शन पोर्टफोलियो में है। इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, हर्बिसाइड्स एंड सीड ग्रोथ के लिए जितने भी रिक्वायरमेंट्स होती है ये कंपनी इस मैन्युफैक्चर करती है और किसानों को उपलब्ध कराती है। फार्मर्स के लिए अभी फार्मर्स के लिए हम लोगों ने बहुत अच्छा जो ड्रोन्स के थ्रू जो होने वाला जो इनके जो रिसेंट्स में जो इन लोगों ने अभी किया है कि ड्रोन्स के थ्रू जो क्या बोल सकते हैं, मतलब ड्रोन्स के थ्रू जो पेस्ट कंट्रोल्स का जो पेस्टिसाइड्स का काम हो सकता है, राइट राइट। वही अभी इन लोगों ने अभी इसको शुरू ही किया, कुछ ही महीने हुए हैं। एंड रियली ये इनके लिए एक रिमार्केबल जर्नी है इस कंपनी का। और कंपनी में बहुत कुछ जी अच्छा है कि जो इस कंपनी को हम लोग ऐसे पोर्टफोलियो पिक ले सकते हैं। जी। तो कंपनी के बेसिक्स के बारे में सर ने बता दिया। कंपनी किस सेक्टर में काम करती है? एग्रीकल्चर में हेल्प करती है। ड्रोन्स, जिस तरीके से हमने देखा है नई टेक्नोलॉजीज आ रही है कि ड्रोन्स के थ्रू पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड क्रॉप्स को दिया जा रहा है ताकि क्रॉप को खराब होने से बचाया जा सके। सर बेसिकली अगर कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो वो किस तरीके के हैं इस टाइम पर? कंपनी का फंडामेंटल बहुत ही रोबस्ट है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करता हूँ कंपनी का, कंपनी डिजिटल डिजिटल फार्मिंग में भी कंपनी जो सॉफ्टवेयर टूल्स जो इंटीग्रेशन और डेटा जो लग रही है डिजिटल फार्मिंग के लिए, वो भी फार्मर्स लोगों को इनकॉर्पोरेट करवा रही है, तो जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से स्केल अप कर रही है। और जब मैं कंपनी के प्रोमोटर होल्डिंग्स पे आता हूँ तो प्रोमोटर होल्डिंग्स है 71.4%। एफ के पास 3.18% का होल्डिंग है और डी के पास 12.7% का होल्डिंग है। ऑलमोस्ट 86 to 87% जो होल्डिंग है ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास में है। जी पब्लिक के पास ऑलमोस्ट ओनली थोड़ा बहुत 13 to 14% शेयर्स पब्लिक के पास में पड़ी है। कंपनी का मार्केट कैप भी अच्छा कमांड करती है। कंपनी 19,552 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी के पास में। डेप्ट कंपनी का बहुत ही कम है, 73.5 करोड़ का डेप्ट है, जिसके कंपैरिजन में कंपनी के पास 2,667 करोड़ का रिजर्व है। जी। तो रिजर्व और डेट के बीच में काफी अच्छा एक बैलेंस बना हुआ है कि जिसमें रिवॉर्ड का रेशियो, जो रिजर्व का रेशियो वो काफी ज्यादा है और डेट का रेशियो काफी कम है। इसके साथ ही अगर सर हम पी देखें कंपनी का, तो वो कैसा दिख रहा है इस वक्त? जी, वो भी मैं बता देता हूँ। कंपनी का जो पीई रेशियो है, स्टॉक का पी रेशियो 28.80 के करीब में है, बहुत ही हेल्दी में है, कोई बहुत ज़्यादा रनअप नहीं है कंपनी में। और इनफैक्ट ये कंपनी टेक्निकली भी बहुत साउंड है इसको चूज करने का। और आगे मैं टेक्निकली से जाने से पहले मैं कंपनी का थोड़ा सा प्रॉफिट्स के बारे में बात कर लेता हूँ कि जी कंपनी कॉन्स्टेंटली नेट प्रॉफिट देते जा रही है। अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें, अगर ईयर ऑन ईयर भी देखते हैं, या तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर और ईयर कंपनी स्टीडीली एकदम से नेट प्रॉफिट दिए जा रही है। मार्च 2022 में 153 करोड़ का करीब का इनका नेट प्रॉफिट था। जून 2022 में 303 करोड़ का था। सितंबर 163 करोड़ का था। दिसंबर में फिर 134 करोड़। मार्च में 158 करोड़। तो मतलब कंपनी एक इजीली, मतलब एक स्केलेबल बिजनेस पे काम कर रही है और कंपनी का नेट प्रॉफिट भी एक मेंटेन चल रहा है। तो ये सारे लास्ट 3-4 क्वार्टर्स को मैं देख रहा था,
तो इसको देखने के बाद मेरे को लगा कि नहीं, कंपनी को मैं काफ़ी दिन से ट्रैक भी कर रहा था, तो मैंने कहा कि नहीं, अब ये कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में जगह देने के दरकार है। ये पोर्टफोलियो पिक के जी हिसाब से कंपनी को हम लोग ले सकते हैं। और अगर हम लोग जी ईयर ऑन ईयर बात करते हैं तो ईयर ऑन ईयर इनका प्रॉफिट बढ़ा ही है कंपेयर टू एवरी ईयर। मैंने जो बताया आपको अभी पहले जो बताया तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बताया था। ईयर ऑन ईयर हम लोग बात करें तो मार्च 2020 में नेट प्रॉफिट 474 करोड़ था। मार्च 2021 में 493 करोड़ के करीब था। मार्च 2022 में 645 करोड़ और मार्च 2023 में 758 करोड़। तो लास्ट अगर हम लोग 3 साल 4 साल से देखें तो इनका नेट प्रॉफिट बढ़ते ही चला जा रहा है। जी इसके कंपैरिजन में इनका सेल्स ग्रोथ भी लास्ट 5 ईयर्स में अच्छा है, 14% के करीब में है। बट स्टॉक का जो प्राइसेस है, स्टॉक का प्राइसेस इस बीच में लास्ट काफ़ी क्वार्टर्स में बोले तो स्टॉक का प्राइसेस काफ़ी करेक्ट हुआ है। जी। तो कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में विकास सर ने बता दिया है, चाहे वो कंपनी का पी रेशियो, चाहे कंपनी के सेल्स ग्रोथ के बारे में हो, चाहे कंपनी की बैलेंस शीट हो या कंपनी का डेट हो, ये सारा समझ लिया है। मतलब एक तरीके से सर ने टेक्नो फंडा के उस पे हमें बता दिया है। टेक्निकल तो सर काफी एक्सपर्टीज रखते हैं, साथ में सर ने फंडामेंटल्स भी कंपनी के बता दिए। अब सर बात करें कंपनी के पेयर्स की, तो कौन कौन सी कंपनी सामने आती है? लेकिन इसके बहुत ज़्यादा पीयर्स इसके कंपैरिजन पे है नहीं। मतलब ये जिस तरीके से ये ऑपरेट कर रही है ना, तो ये इसके बहुत ज़्यादा पीयर्स है नहीं। कुछ एक आध कंपनीज इसके नज़र पे आती है, बट उन लोग भी इसके आसपास में उतना ज़्यादा नज़र नहीं आती है। एमिको पेस्टिसाइड्स है, एस्टेक लाइफ है, BASF है, इन लोग कुछ इसके पीयर्स है। बे, बेस्ट एग्रो लाइफ है, भागीरथ केमिकल्स है, भारत रसायन है। तो इन जी लोग सब ऑलरेडी रन अप ले चुके हैं। एक्सेल क्रॉप केयर है, फाइन ऑर्गेनिक्स है। फाइन ऑर्गेनिक्स को भी मैं काफ़ी दिनों से रख रखा था अपने रडार पे, जो कि नीचे से अभी 4300 से 4900 के करीब चला गया है। मेगमनी ऑर्गेनिक्स है, हेरनबा है, इंडिया पेस्टिसाइड से, दीज आर कुछ कंपनीज है जो कि इसके पीयर्स में आते हैं। और जो थोड़ा बहुत अच्छा अच्छा लगता है इसके पीयर कंपैरिजन में होता है शारदा क्रॉप कैप। तो हम्म बट सबको इसके पीयर कंपैरिजंस को देखने के बाद में और बाकी सबको देखने के बाद में जब मैंने देखा तो देखा कि अभी वैल्यूएशन वाइज टेक्निकली ये कंपनी मेरे को अभी लग रही है कि अब यहाँ से मेरे को थोड़ा सा 20% 30% का एक आराम से गेन मिल सकता है। तो इसीलिए मैंने इसको सिलेक्ट जी किया, क्योंकि बाकी सब फाइन ऑर्गेनिक, शारदा क्रॉप कैम्स, ये सब नीचे से काफी हद तक बढ़ चुके हैं। जी। तो कंपनी के पेयर्स के बारे में जान लिया है सर। अब अगर हम बात करें कि इस टाइम पे जो प्राइसिंग चल रही है कंपनी की, इस टाइम पे मैं बाइंग इनिशिएट कर सकती हूँ? जी एकदम से कर सकते हैं। 4350 है। आप समझिए कि इसने इसका भी रिसेंट में सितंबर 2020 में इसका हाई था 6600। उसके बाद अगस्त 2020 में इसने वही 6100 के करीब हाई रखा था। अब जुलाई 2022 में इसका हाई था 5600 के करीब में। अब कंपनी जी बॉटम बना चुकी है अपने लोअर रेंज में 3900 के करीब का ये बॉटम बना के कंपनी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ घूम रही है, वो भी वीकली चार्ट्स में। एंड काफ़ी हद तक इसने अपने को वीकली चार्ट में कंसोलिडेशन फेज पे मेंटेन कर लिया है। तो अब कंपनी को एकदम से एक्यूमुलेट किया जा सकता है। 4350 में थोड़ा क्वांटिटी लेना चाहिए। 4280 4250 तक मिलता है तो वहाँ पे थोड़ा और ऐड करना चाहिए। 4150 का स्टॉप लॉस इस कंपनी में रखना चाहिए इस स्टॉक पे। और ये स्टॉक आने वाले कुछ महीनों में मेरे को लगता है 5050 का पहला टारगेट होगा और दूसरा टारगेट होगा 5500 के करीब का। टेक्निकली जी इस करंट रेट से ये 10 से 20% का मूव देता है, एकदम इजीली लग रहा है। तो एक्यूमुलेट करना है डिप्स में करंट भाव से, और थोड़ा सा डिप्स मिल जाता है तो वहाँ पे हम लोग एक्यूमुलेट करेंगे और 4150 का स्टॉप लॉस रखेंगे इसमें। जी। तो कंपनी के बारे में सर ने सारे एस्पेक्ट्स कवर कर लिए हैं, चाहे वो फंडामेंटल हो, चाहे कंपनी के बेसिक्स हो, टेक्निकली हो, या लेवल्स आपको आने वाले टाइम पे कितने देखने को मिल सकते हैं और कितने में आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना चाहिए, ताकि आपका जो पोर्टफोलियो है वो ज्यादा डाउन ना हो, कोई रिस्क आता भी है इन फ्यूचर। तो थैंक यू सो मच सर आपका हमारे शो में आने के लिए, बढ़िया जानकारी, बढ़िया सुझाव और खास तौर पे बढ़िया स्टॉक रेकमेंड करने के लिए हमारे व्यूअर्स को। थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू जी, थैंक यू। तो ये थे विकास बागरिया जी, जो लेके आए थे आपके पोर्टफोलियो के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक। ऐसे अलग अलग स्टॉक की जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज बिजनेस के खास शो पोर्टफोलियो पिक के साथ। धन्यवाद।